कि अचानक एक चूहा नाचता हुआ अंदर घुस आया। शेर को गुस्सा आया और धार कर बोला, अबे तू कौन है? चूहा बोला, हुजूर मैं चूहा हूं, शादी से पहले मैं भी शेर था। अस्सलाम वालेकुम। शशका न्यूज के साथ मैं आपका मेजबान हसन कलियार। सबसे पहले शशका हेडलाइंस। मैकाट्रॉनिक्स क्लब लेडीज क्लब अब मोटिवेशनल क्लब बन गया। एक स्टूडेंट के चलने से महरूम होने के बाद सरमाज ने 10 को ठंडे पेपर देना शुरू कर दिया। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। छापा देने वाला और छापा लेने वाला दोनों 0 के काबिल नाम नहाद लोगों की कोशिशें रंग लाई। 08 और 09 का टोल इकट्ठा एबटाब आ गया। 1 ने वेलकम की सारी उम्मीदें तोड़कर अपनी मदद आपके साथ अपने आप को ही वेलकम कर दिया। CR की अमेरिका इकट्ठी रवानगी डिपार्टमेंट का माहौल सोगवार। चंद रोज तक मायूसी के बादल छाए रहे। डॉक्टर्स ने 09 को यार कर और 08 को बाउंस लगाकर हिला डाला। हम आपको इंजीनियर बनाकर छोड़ेंगे। डॉक्टर काजी CR सुस्ती की वजह से सुस्ती की वजह से 10 के कंजूस नौजवानों को फाइन हो गया। क्रिकेट चैंपियनशिप 08 की बरकरार रही। नए आने वालों ने सबको गोल कर दिया। देखिए आप देखिए हम हेडलाइंस मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैकाट्रॉनिक्स क्लब का पेज जो कि अरसा दराज से मैका के तुलबा के लिए रहनुमाई का एक जरिया था, मोटिवेशनल क्लब में तब्दील होकर रह गया। रजी साहब जो कि 09 की एक मासूमा की गलती की वजह से एडमिट की सीट पर जा बैठे, उन्होंने सर मिसबा के कंधे पर बजूका रख कर और थाना मैकाट्रॉनिक्स के खुद हवालदार बन बैठे। मोटिवेशनल क्लब के हवालदार रजी साहब का कहना है DGISI सरमाज के हुक्म पर और DSP सर SN नईम के इसरार पर मैंने तख्ता उलट कर अपने पास रखा है। जबकि सरमाज का कहना है कि जहां हम उस्ताद होंगे वहां बच्चे तो चालाक ही होंगे ना। लेकिन कोई फायदा नहीं। मोटिवेशनल क्लब ये वो प्लेटफॉर्म है जहां टीचर आजाद जो भी लिखते हैं, चाहे वो किसी को समझ आए ना आए, चीटे आजाद जरूर लाइक करते हैं। उसको लाइक करना फर्ज समझते हैं। ये फॉल्स है। यहाँ पर हर शख्स को चुस्त मारने का हक है, खुद इरादियत हासिल है। क्लब की मशहूर शख्सियत जो एडमिन के ख्वाब देख देख कर जिनकी शक्ल डिजिटल कबूतर सी की हो गई, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कुछ ज्यादा है। सेकंड ईयर में उन्होंने एक शर्ट खरीदी थी जो प्रेसिडेंट की यूनिफॉर्म बनाकर वो पहनते थे। आज वो शर्ट गुम हो गई तो वो आ ही नहीं सके यहाँ पे। स्टैटिक के पेपर में सरमाज ने 09 को हिस्ट्री के अजीब व गरीब सवाल दिए। फाइनल के पेपर में पास होने की खुशी में गुम दिलशाद का एक्सीडेंट का शिकार हो गए और आज तक ठीक होकर ना चल सके। सरमाज को अपने बार का एहसास हो गया और 10 को ठंडे पेपर और दिल खोल कर मार्क्स दिए। बहुत ही अल्लाह हो गया। पर कोई फायदा नहीं। 09 की रिक्वेस्ट पर सरमाज ने टीचर के लिए 10 को ही तरजीह किया। जब स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आता तो वो छापे लेकर सहारे लेकर दूसरों के साथ खड़े होने की कोशिश करता है। सरजी ने शुरुआत में ही 1709 के मासूमों को छापे की भीड़ चला दिया। 1709 हवालदार साहब ने थाना मैकाट्रॉनिक्स में एक एक को बुलाकर हुक्म दिया कि या तो छापा कबूल करो या 0 लो। चंद कमजोर दिल मजलूमों ने गर्मियों में अंडे के डर से हवालदार साहब के हुक्म को सर आंखों लिया और कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसी तरह सर रजी साहब ने सिर्फ आधा घंटा में
17 लोगों से कबूल है करवाया। और हमारी दुआ है कि उनको भी ये कबूल है जल्दी करना। 09 की चंद मारूफ महिलाएं भी इस इल्जाम का शिकार हो। सर वैसे सर वो चंद नाम लिहाज लोगों की क्वेश्चन से 09 और 08 का टूर इकट्ठा हफ्ते बाद किया। 09 का टूर 48 घंटों में HMC से होकर खानपुर डैम से नहाकर वापस आ गया। याद है टूर पर 09 के लड़कों को सारा दिन भूखा रखा। टूर की एक रात गास तुम लोगों ने 3 दफा खाया था। टूर की एक रात 09 के हर स्टूडेंट के लिए यादगार बन गई। 08 के सीनियर 8 दिन आवारा लोगों की तरह वहीं इधर घूमने के बाद फिर वापस आ गए। जिस तरह के सारा वैस अनवर साहब घूम फिर के फिर वापस आ गए। बिलाखिर 8 दिनों के बाद ये थीटा लोगों की भी क्या जिंदगी है। बेचारे क्लास में आगे बैठते हैं और बस में मजबूरन उन लोगों को पीछे बैठना पड़ता है। एक थीटे ने तो बस में टर्न पर लड़की को काफी से नहला दिया। कोई काम के लिए कर ब्रेक। भाईजान, हेलो भाईजान। वेलकम की सारी उम्मीदें तोड़ चुकी थी। उन्हें डिपार्टमेंट में आकर एहसास हुआ कि यहाँ जिसकी लाठी उसी का राज का कानून चलता है। उन्होंने अपने आप को ही वेलकम दे दी। हीर रांझा का प्ले करके बच्चों को नसीहत अमूल सबक दिया। सिंगर भाई ने दिल संभल जा जरा। इस पार्टी में दर्ज नौजवानों ने होनहारों ने शिरकत की। फंसी सुस्ती साहब जिन्हें कभी कोई काम वक्त पर नहीं किया। समोसा प्लेट नोश फरमा कर कहते हैं 10 ये लो, 10 इसमें डाल के जफर को दे दो। डोडी भनवन जो कि उनके पार्टनर है, कहीं कोई भी शादी हो ये अपनी समझते। छुट्टियों में इन दोनों ने दादा दरबार में रहने का फैसला किया। पति सही कह रहा है, 10 लाख रुपए का फार्मूला है और इनकी बात तो चौधरी शुजात को भी समझ नहीं आएगी। हाँ मुझे बताना, मैं कर दूंगा, मगर आज तक इनसे कोई काम नहीं। डीएस मुबशिर साहब, सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर ये क्यों इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अरे करंट की तो आज तक सर को भी समझ नहीं आई। हर चीज में कंफ्यूजन, हर चीज में कंफ्यूजन। कैट में मेरा सवाल गलत हो गया। इनको रोके, इनको ना जाने दे, इनको पकड़ ले। मेरा एक ही सब्जेक्ट अच्छा है। एक्सक्यूज मी, लिसन टू अस। आधा घंटा लड़ाई करके मैं तो पैसे नहीं करती। आप पता नहीं क्या करते हो। इलेक्ट्रिकल का सीआर इतना अच्छा है ना, वो लड़कियों को कुछ नहीं करता। अफ्रीका के जंगलों से आकर इलेक्शन पर खड़े होने वाले भाई भी इस महफिल में शामिल थे। वलीद भाई जिनकी शक्ल देखकर लगता है कि जमाई ले रहे। मैडम को जब भी गुस्सा आता है इसको क्लास से बाहर निकाल। बाल तो गोल्डन के अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर डांग कर रखे जाए, कवर करके रखे।
सर प्लीज मेरे 4 नंबर ना उसको दे दे, उसका दे दे। ये कौन था? 2 CR इकट्ठे डिपार्टमेंट को छोड़कर अमेरिका चले गए। डिपार्टमेंट में फिदा सोगवारी। ख्वाजा साहब अपने वोट का हक मिलने के बावजूद भी चंद रोज तक क्लास में सिर्फ सांस लेकर गुजारा करते रहे। ना कोई लेक्चर शिफ्ट करवाया और ना किसी के साथ कोई लड़ाई की। नया CR अब्दुल वहाब और अब्दुल मोईद बनाया गया। अब्दुल वहाब का कहना है हम ना सही तो कोई और सही। कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट सिर्फ गलत कहते हैं, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत भी डिपार्टमेंट में मौजूद है जिन्होंने अमेरिका तक किताबें पढ़ी हैं मगर वापस आकर डिपार्टमेंट की बाजी बन बैठे। एक ऐसे लीचर को राखी बांधी जो थोड़ी सी तारीफ पर गोलगप्पे की तरह भूल जाता है, जिसकी जितनी बार भी नाक काट लो वो वैसे की वैसे ही रहती है। और उस बार की राखी बांधी जिनका सेकंड ईयर में रजिस्टर गुम हुआ था, जिस पर खवातीन के नंबर 10 से, और वो आज तक गाते फिरते हैं तेरा मेरा रिश्ता आपकी बाजी हमकी बाजी हम सबकी बाजी एक ही बाजी इकरा बाजी। लड़ने आ थैंक यू कहना तो बनता है। हमने सलूट नहीं मारना। एक फंसी मार देगा, फंसी नहीं। फंसी वरना केक बन जाएगा। थैंक यू सो मच। ये तो बहुत ज्यादा खुश होने वाली, जब ही खुश हो गए। अच्छा डिपार्टमेंट में डॉक्टर का राज डराते ज्यादा और पढ़ाते कम है। डॉक्टर काशी साहब जिनकी समझ नहीं आती और डॉक्टर काशी ज्यादा जिनका लेक्चर ही खत्म नहीं होता। इनके लेक्चर का एक ही तरीका है, फारिग बैठने के अल्लाह का जिक्र देता है। 09 के वाइब्रेशन का ऐसा पेपर दिया कि 25 लोग 0 पर और बाकी 1 और 3 के बीच वाइब्रेट करते रहे। क्या था? कंट्रोल सिस्टम 09 से कंट्रोल ही ना हो सका। 08 को धमकी दी कि हम तुमको इंजीनियर बनाकर छोड़ेंगे, है कोई किताब ला सके। 08 का कहना है कि प्रेजेंटेशन वाले दिन हमें ऐसे लगता है जैसे सेमिनार के बजाय हमें स्टार्टर हाउस में लेके जा रहे हैं। CR 1 की सुस्ती की वजह से 1 की क्लास को फाइन हो गया। क्लास में इज्तिमाई बंद करने से सारी क्लास को फाइन हो गया। क्लास में फाइन का इल्जाम सारा CR के जिम्मे लगा दिया। उनका कहना था कि CR की वजह से हमें फाइन हुआ, मगर ये तो एक रस्म है जो हमारे पुरखों से चली आ रही है। जो भी क्लास एंटर होती है उसको पहले फाइन ठोकते हैं। 08 ने क्रिकेट का फाइनल मैच 09 से जीतकर चैंपियनशिप अपने पास रखा। 08 के शोएब भाई और हमजा बाजी, ओह सॉरी, 08 के शोएब भाई और हमजा बाजी ने सबको शर्मिंदा कर दिया। हमजा और फटेंगी जो लड़कियों के महफिल में बैठ कर खुद इन बिटवीन हो गए। 08 के लड़कों की इज्तिमाई दुआ है कि वो फिर से मेल बनकर वापस आए। उधर दूसरी तरफ जानवन के होनहारों को फटी हुई गेंद से 3 ही ओवर में पार कर दिया गया। इस मौका पर जेलर भाई ने नोटिस लिया, मगर कोई फायदा ना हो सका। जेलर भाई वही है जो 9 बॉल पर कैच आउट दे देते हैं। तब 2-4 जड़पों के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। 09 वर्सेस 08 फाइनल मैच में 09 स्कोर चेज कर रही थी। इस मौका पर 09 के मायानाज बैट्समैन चाचा जी और मिसबा, उन्होंने मिसबा से भी अच्छा परफॉर्म किया। वो बॉलर की गेंद को देखते ही इतनी फुर्ती और जोर से बैट घुमाते थे कि गेंद सीधी कीपर के आती। 2 ओवर तक यही चलता रहा। इसके बाद बाकी भी वापस आ गया और 08 मैच जीत गई। फुटबॉल मैच में 0-1 ने सबको गोल कर दिया और सबसे ज्यादा उन्होंने 08 को शर्मिंदा पर डिपार्टमेंट ने लड्डू भी तकसीम किया। 1-0 ने जानबूझ 08 को हराने के लिए 1-0 ने जानबूझ कर 08 को हराने के लिए एक आउटर बंदा डाल रखा था।
चीटर 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 चीटर। तो हम 08 ने जब देखा कि कोई शगुन काम नहीं कर रहा, तो हमजाबाजी को टीम ने एक आउटर लड़का नजर आया। फिर उस बच्चे को निकलवाकर उसका डीएनए टेस्ट किया गया। टेस्ट करने पर वो मेल निकला, और मतलब हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है ना। और इस तरह क्लास 10 टूर्नामेंट से बाहर खुद ही अपना सामान लाए और खुद ही बाहर हो गए। 08 की टीम को 11 के बच्चों ने बड़ी जुर्रत से 4-0 से हरा कर यह साबित कर दिया, के बच्चों ने यह साबित कर दिया सिर्फ बाकी बॉडी से काम नहीं चलता। ये चीज, खेल में हुनर चलता है, हुनर और दिमाग लगाना पड़ता है। ये वाली चीज जीने ने खत्म कर दी है। यस। खेल के इख्तिताम पर मैन ऑफ द मैच 09 के जुल्बाब अली को करार दिया गया, जिसने 11 के अनगिनत गोल रोके। जुल्बाब अली का कहना था कि पोल के पास लड़कियां बैठी हुई थी, 11 के इतने गोल आ रहे थे कि मैच के बाद मुझे पता चला कि मेरे करीब लड़कियां बैठी हुई थी। 11 के गोलकीपर को नीचे से मैन ऑफ द मैच के अवार्ड दिया, जैसे पूरे मैच में हाथ नहीं लगा। क्योंकि प्लेयर ही बड़े आला थे। उसामा को फुटबॉल को लात मारने पर रेड कार्ड देकर बाहर। 11 के बच्चों का कहना है कि डिपार्टमेंट में 09 वो टीम है जिससे हमारा डट कर मुकाबला हुआ, मगर रेफरी ने हमारी 2 पेनल्टीज मिस की और एंड वाले गोल का भी गलत फैसला दिया। राइट नहीं है। हम न बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, हम जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। थैंक यू।